सुंदरता का मूल्य। एक बार एक बहुत सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की खोज में इधर उधर नजरें घुमाने लगी। उसने देखा कि उसकी सीट के साथ वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा है वह अपाहिज है, उसके दोनों हाथ नहीं हैं। उस महिला को उसके साथ बैठने में संकोच हुआ तो उसने एयर होस्टेस से कहा, कृपया मेरी सीट बदल दीजिए। एयर होस्टेस ने कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं इस सीट पर यात्रा करने में सहज नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ वाली सीट पर एक अपाहिज व्यक्ति है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। एयर होस्टेस को उसकी मानसिकता जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने चारों ओर नज़र घुमाकर देखा, किंतु उसे कोई भी खाली सीट नहीं मिली। इस पर एयर होस्टेस ने उस महिला से कहा कि इस इकॉनमी क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। कृपया थोड़ा धीरज रखें, मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ। ऐसा कहकर एयर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ देर बाद लौटकर उसने उस महिला को बताया कि असुविधा के लिए उसे खेद है, किंतु पूरे विमान में केवल एक ही सीट खाली है जो कि प्रथम श्रेणी में है। मैंने जब हमारी टीम से बात की तो पूरी टीम ने एक असाधारण निर्णय लिया, जो कि हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है, कि एक यात्री को इकॉनमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का। ये सुनकर वह महिला बहुत खुश हुई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, एयर होस्टेस उस अपाहिज व्यक्ति की ओर बढ़ गई और बड़े ही विनम्र भाव से पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जाना चाहेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके कोई परेशानी हो। इतना सुनते ही सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय की सराहना की। इसके उपरांत उस महिला ने शर्म से अपनी नज़रें नीची कर ली। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक ऑपरेशन के समय सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खो दिए। पहले तो जब मैंने इन महिला की बात सुनी तो सोचा कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपने हाथ खो दिए, लेकिन आप सभी की प्रतिक्रिया देखने के बाद अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने हाथ खोए। इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए और वह महिला अब शर्मिंदा होकर सिर झुकाए सीट पर बैठ गई। अगर विचारों में उदारता नहीं तो ऐसी सुंदरता का कोई लाभ नहीं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।